Assalamu alaikum students. Welcome in the class of second year chemistry. We are studying alcohols, phenols and ethers, and in this chapter today we will discuss in detail about ethanol, its introduction, its method of preparation by fermentation, and this is very important from the examination point of view. And we will also see the difference between absolute alcohol, methylated spirit, rectified spirit, and we will see the term denaturing of alcohols. So industrially, ethanol is prepared on worldwide scale by the process of fermentation. So what is fermentation? Fermentation is a biochemical process which occurs in the presence of certain enzymes secreted by microorganisms such as yeast. ठीक है. Optimum temperature for this process of fermentation is 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड. तो fermentation जो है ये एक biochemical process है जो कि enzymes की presence में होता है. And enzymes, these are living things, these are microorganisms, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट. ठीक है. और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम की वर्किंग के लिए वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. सो यू कैन सी दैट दे वर्क अराउंड रूम टेम्परेचर, दैट इज अराउंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. तो जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है जिस रेंज में एंजाइम वर्क करते हैं वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है. यानी अगर टेम्परेचर 25 से कम होगा तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा होगा तब भी एंजाइम जो है वो वर्क नहीं करते. So the other conditions which are necessary for the process of fermentation, they include proper aeration, ठीक है, dilution of solution and the absence of any preservatives. These are the essential conditions. ठीक है. यानी प्रॉपर एयरेशन होना जरूरी है सोल्यूशन के अंदर, उनको मुनासिब मिकदार में हवा मिलनी चाहिए. इसके अलावा सोल्यूशन का डाइल्यूट होना जरूरी है, यानी सोल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए. और इसके अलावा कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए. इन पाकिस्तान एथनॉल इज प्रिपेयर्ड by the fermentation of molasses, starch grains और fruit juices. So these are the raw materials. ठीक है. यानी गन्ने के जूस से, molasses मीन गन्ने का जूस. ठीक है. और इसके अलावा स्टार्च ग्रेन्स यूज किया जा सकता है, या फ्रूट जूसेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. अच्छा जी, पाकिस्तान में बेसिकली जो एथनॉल प्रिपेयर किया जाता है, दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलासेस, यानी गन्ने के जूस से. ठीक है. द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड मोलासेस. ठीक है. तो ये मोलासेस जो है बेसिकली होता क्या है? ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं कि ये वो वाला रेजिड्यू होता है जो कि शुगर की क्रिस्टलाइजेशन से हासिल होता है हमें कंसंट्रेटेड शुगर केन जूस. ठीक है. यानी क्या है कि जो गन्ने का जूस होता है, जैसा कि मैंने कहा, ये गन्ने के रस से एक्चुअली मोलासेस हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता क्या है कि जो शुगर केन का जूस होता है, गन्ने का जूस, ठीक है, उसको हम पहले कंसंट्रेट करते हैं. ठीक है. कंसंट्रेशन के बाद वो काफी थिक हो जाता है और उसकी फर्दर एवेपोरेशन से क्या होता है कि शुगर की क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन्ड होती हैं. ठीक है. उन शुगर क्रिस्टल्स को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाता है नीचे, यानी मदर लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि क्रिस्टल्स तो ऊपर आ जाएंगी ना, और नीचे जो रेजिड्यू बचेगा उसको हम कहते हैं मोलासेस. Right? It undergoes fermentation in the presence of enzyme present in yeast to give ethanol.
अब क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल्स को ऊपर से हम यानी फिल्टर आउट कर लेते हैं और नीचे जो रेजिड्यू बच जाता है उसकी हम फिर फर्मेंटेशन करते हैं और यीस्ट के साथ, राइट, और इससे हमें एथनॉल मिल जाता है। These are the reactions. We have molasses. The formula of molasses is C12H22O11. ठीक है, उसमें वाटर भी प्रेजेंट होता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम जो कि यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर टू आइसोमर्स ऑफ शुगर, C6H12 प्लस C6H12O6। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर होती है, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो कीटोनिक शुगर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज को ले लेंगे, तो यीस्ट में ये एक और एंजाइम है जिसका नाम है जाइमेज। तो ये ग्लूकोज जो है जाइमेज की प्रेजेंस में इसकी डिग्रेडेशन होती है और वो फिर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है मोलासिस से फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। दूसरा क्या तरीका है कि हम स्टार्च यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो में, पोटैटोज में होती है स्टार्च, तो वहां से हम स्टार्च लेंगे। स्टार्च का फॉर्मूला है 2C6H10O5 और इसको एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर हम एक्सेस में लेंगे। तो यीस्ट में मौजूद जो एंजाइम है डाइएस्टेज, ये इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। n number of molecules of maltose will produce, and this maltose it will again react with water in presence of maltase enzyme which is again present in yeast और ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगेन ग्लूकोज जो है जाइमेज की प्रेजेंस में, जो कि यीस्ट में ही एक एंजाइम है, ये एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना देगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस विच वी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ethanol from molasses or for the preparation of ethanol from starch, and these two processes, these are come under the common name of fermentation. ये दोनों fermentation के ही process हैं और हमें end product जो है वो ethanol मिल जाता है, right. So what is rectified spirit? Alcohol obtained by fermentation is only up to 12% and never exceeds 14% because beyond this limit enzymes become inactive. तो जैसा कि मैंने इस लेक्चर के शुरू में जो कंडीशंस थी उसमें हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए बल्कि डाइल्यूट होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि जो सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन में अल्कोहल प्रेजेंट होता है उसमें अल्कोहल सिर्फ 12% होता है, ठीक है, और 14% से तो एक्सीड कर ही नहीं सकता क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इस अल्कोहल को हम डिस्टिल्ड करते हैं अगेन एंड अगेन टू ऑब्टेन 95% अल्कोहल, और उस 95% अल्कोहल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो डाइल्यूटेड स्पिरिट है 12% या 14%, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 ml है टोटल सोल्यूशन, तो उसमें 12 ml जो है वो अल्कोहल होगा यानी एथनॉल होगा और बाकी 88 ml जो है वो वाटर होगा, ठीक है। तो अब उस सॉल्यूशन को हम रिएक्शन चेंबर से बाहर निकाल लेंगे और इसकी डिस्टिलेशन करेंगे अगेन एंड अगेन, और डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम पानी को कम से कम करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास 95% अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। यानी अब क्या होगा कि अगर हमारे पास 100 ml का कोई सैंपल है तो उसमें 95 ml अल्कोहल होगा और 5 ml वाटर होगा। तो इस 95% अल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। देन वी हैव एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। अब इस ये जो 95% अल्कोहल है जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, इसमें 5% स्टिल वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अगर हमने एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी टोटल 100% हमें अल्कोहल चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, ठीक है, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसमें 5% जो मॉइस्चर रेक्टिफाइड स्पिरिट में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास 100% प्योर अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। नाउ द फाइनल topic of this lecture which is denaturing of alcohol.
Sometimes ethanol is denatured by adding of 10% methanol to avoid its use for drinking purposes. ठीक है, तो एथनॉल को पॉइजन किया जाता है, उसमें हम 10% मेथनॉल डाल देते हैं, क्योंकि इस एथनॉल को कुछ लोग नशे वगैरह के लिए यूज करने के लिए इसकी ड्रिंकिंग करते हैं, तो इसलिए इसको डीनेचर कर दिया जाता है। इसमें 10% मेथनॉल ऐड कर देते हैं, और ऐसा अल्कोहल जिसमें 10% मेथनॉल एडेड हो उसको मेथिलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। A small quantity of pyridine or acetone may also be added for this purpose। ठीक है, तो या तो हम 10% मेथनॉल ऐड कर दें मेथिलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए, या फिर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए हम पिरिडीन और एसीटोन जो है वो भी यूज कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री methods by which we can denature alcohol. The first one is by the addition of 10% methanol. The second by the addition of small quantity of pyridine, or by the addition of small quantity of acetone. So this is the end of today's lecture, and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.